गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब परिवहन तंत्र। इसमें क्या होता है आपका कि सबसे पहले हमारा टॉपिक है ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो इसमें आपका क्या होता है कि आपको पता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने के लिए आपको किसी वस्तु की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि आप अपनी नॉर्मल लाइफ में भी एक जगह से दूसरी जगह जाते हो तो आप बस का, कार का या फिर साइकिल का, किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करते हो। तो ऐसे ही हमारी बॉडी में जो सारे सामान होते हैं, ठीक है, खाना जो हमारा मतलब न्यूट्रिशन हो गया, ठीक है, फिर आपका जो एक्सक्रीटरी सब्सटेंस हो गया मतलब उत्सर्जी जो पदार्थ हो गए, तो उनको शरीर के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए आपके किसकी ज़रूरत पड़ती है? एक तंत्र की ज़रूरत पड़ती है जो कि इनको लेकर चला जाए। ठीक है, किसी माध्यम की ज़रूरत पड़ती है। तो वो माध्यम आपका कौन सा होता है? सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम में मेन आपका क्या होता है? रुधिर और लसिका। ये आपका मैंने एक डायग्राम दिखाया है कि पूरी आपकी बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम कैसे फैला हुआ है। ये प्रत्येक आपकी कोशिका से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, हर एक कोशिका को जो भी सामान पहुंचाना होता है या फिर उस कोशिका का जो भी उत्सर्जी सामान होता है वो लेकर आना होता है। तो ये सारा काम किसका होता है? आपका सर्कुलेटरी सिस्टम का। और इसमें आपका मेन चीज़ कौन होता है? आपका ब्लड, आपका रुधिर। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया कि ट्रांसपोर्ट क्या होता है कि एक स्थान से सामान को दूसरे स्थान पर लेकर जाना। फिर जो अब हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो मेन हमारा 3 टाइप का होता है। सबसे पहला होता है आपका जल परिवहन तंत्र, वाटर सर्कुलेटरी सिस्टम। ये किस में होता है? आपका जो आपके जलीय जंतु होते हैं, ठीक है, उनके अंदर क्या होता है? जल परिवहन तंत्र होता है। जैसे कि आपको मैं बताती हूँ, क्या होता है कि आपका स्पंजेस होता है, ठीक है, हाइड्रा होता है, वो स्पंज की तरह का स्ट्रक्चर होता है। तो क्या होता है कि पानी उसकी बॉडी के अंदर से ऐसे पूरा जैसे पानी बह रहा है तो वो उसकी बॉडी के अंदर से भी बहता है, और जब वो उसकी बॉडी के अंदर से गुजरता है तो हाइड्रा की सेल्स क्या करती हैं? जो आपका स्पंजेस हैं, ठीक है, स्पंजेस की सेल क्या करेंगे आपका कि उसमें जो आपके पानी के अंदर मिक्स सामान है मतलब न्यूट्रिएंट्स है या फिर उनको जो भी सामान अपनी बॉडी से बाहर निकालना है, ठीक है, तो वो क्या करेगी? उसके जो भी उसको न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो अपने अंदर ले लेगी। ठीक है, जैसे पानी बह रहा है और फिर उसकी बॉडी के अंदर से बहा तो न्यूट्रिएंट्स जो उसके अंदर थे, पोषक पदार्थ, वो अपने अंदर ग्रहण कर लेगी, अवशोषित कर लेगी, और जो भी उत्सर्जी पदार्थ हैं वो जल के अंदर मिक्स कर देगी। तो इस प्रकार से किसमें होता है? जलीय जंतुओं में जल परिवहन तंत्र। दूसरा होता है हमारा रुधिर परिवहन तंत्र। रुधिर परिवहन तंत्र किसके अंदर होता है? ये मेनली हम लोगों के अंदर होता है। ठीक है, जैसे हम लोग हो गए, कशेरुकी जंतु जो भी होते हैं उनके अंदर क्या होता है? रुधिर परिवहन तंत्र। एक पर्टिकुलर ऐसी वो होती हैं, मतलब नलिकाएं होती है, और उन नलिकाओं के अंदर से ही क्या बहता है? रुधिर बहता है। तीसरा हमारा होता है लसिका परिवहन तंत्र। लसिका आपका क्या होता है? लसिका एक तरीके से रुधिर का ही छना हुआ पार्ट होता है। जैसे आपको ब्लड तो आपको रेड कलर का दिखता है ना, तो लसिका आपकी ऐसे ही उसको जब छन के आ जाता है ना तो वो वाइट कलर का जो उसका लिक्विड बचता है तो वो किस में आ जाता है? आपके लसिका परिवहन तंत्र में। ठीक है, ये क्या करता है आपका कि ये भी आपका परिवहन में काम करता है, बस ये कुछ लिमिटेड सामान का परिवहन करता है। जैसे कि आपका जो WBC होती है, वाइट ब्लड सेल्स, इनमें ये ज़्यादातर किस में होती हैं? आपकी लसिका के अंदर होती है। ठीक है, हम लोगों के अंदर जो कॉर्डेट्स होते हैं उनके अंदर कौन से पाए जाते हैं? रुधिर और लसिका परिवहन तंत्र दोनों ही प्रकार के पाए जाते हैं। अब आपका रुधिर परिवहन तंत्र हमें पढ़ना है मेनली। ठीक है, तो उसमें क्या होता है आपका, ये जो मैंने अभी आपको बताया कि नलिकाएं होती है, ये वाहिनियाँ होती हैं, जैसे आपको ये दिख भी रहा होगा, ये आपको पूरी ये दिख रही होंगी। इनके थ्रू होके क्या जाता है? सारा ब्लड चला जाता है शरीर के हर एक हिस्से को, हर एक पार्ट को। देखो यहाँ तक भी, टो तक भी, सारी जगह तक जा रहा है। ठीक है, ये आपका मेन पंपिंग मशीन होती है। कौन होता है? ये आपका हार्ट। यहाँ से आपका ब्लड पूरे बॉडी में जाता है। ठीक है, तो इसके मेन कंपोनेंट आपके कौन कौन से हो गए? मेन पार्ट, एक तो आपका ब्लड हो गया, ठीक है, जो कि बहेगा आपका। दूसरा आपका क्या हो गया? मैंने बताया आपका हार्ट हो गया। तीसरा आपका क्या होगा? आर्टरीज और वेंस, मतलब धमनी और शिरा। ये जो आपको ये रेड वाला पार्ट दिख रहा है, ठीक है, रेड वाला जो ये आपको नलिकाएं दिख रही हैं, ये क्या है आपकी? ये है आपकी आर्टरीज, मतलब धमनियाँ। ठीक है, धमनियाँ ये क्या करेंगी? ये साफ ब्लड को लेके जाएंगी, प्योर ब्लड को, मतलब ऑक्सीजन वाले ब्लड को, O2 + Hb। ठीक है, ये क्या लेके जाएंगी? पूरे शरीर के पास। अब जैसे इस डायग्राम में दिखाया है कि इधर की तरफ ही है केवल धमनियाँ,
पर ये ऐसा नहीं होता है। धमनियाँ भी हर एक पार्ट में होती हैं आपकी, इधर भी होंगी धमनियाँ और शिराएँ भी इधर भी होंगी। मतलब ब्लू वाला पार्ट इधर भी होगा और रेड वाला पार्ट इधर भी होगा, ठीक है। मतलब पूरी बॉडी में रेड और ब्लू का जाल बना होता है, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि केवल ब्लू ब्लू इधर होगा और रेड रेड इधर होगा, क्योंकि आपके शरीर में खून की जगह तो आपको इस वाले पार्ट में भी है ना, इस वाले पैर में भी खून चाहिए आपको, तो ये पूरे में इक्वली फैले हुए होते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हमें जो आपका परिवहन तंत्र है उसके अंदर क्या पढ़ेंगे, हम ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। ब्लड क्या होता है आपका, एक तरल संयोजी उत्तक होता है। तरल संयोजी उत्तक मतलब, ठीक है, तरल मतलब ये क्या हो गया, लिक्विड, ठीक है। तरल मतलब क्या हो गया, लिक्विड, मतलब पानी के जैसा। संयोजी उत्तक इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू का काम क्या होता है मेनली, कि ये बॉडी को, क्योंकि पूरी बॉडी को ये कनेक्ट करके रख रहा है, जैसे कि आपने इसमें देखा कि ये पूरी बॉडी के पार्ट को कनेक्ट करके रख रहा है ना एक दूसरे के साथ। मतलब कि इसके थ्रू क्या होगा, जो आपके सिर की कोशिकाएं हैं, जो आपकी इस वाले ऊपर वाले पार्ट की कोशिकाएं हैं, यहाँ वाले पार्ट की कोशिकाएं हैं, वो यहाँ वाले पार्ट की कोशिकाओं से भी तो मिल सकती है ना। इधर से अगर कोई सामान हमें यहाँ भेजना है तो वो भी जा सकता है इस परिवहन तंत्र के थ्रू। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, संयोजी उत्तक, कनेक्टिव टिश्यू, क्योंकि ये क्या कर रहा है, पूरी बॉडी को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर रहा है। अब इसके बाद अगला आपका क्या है, इसके अंदर रुधिर परिवहन तंत्र के अंदर आपकी दो प्रकार का मेन होता है जो इसके अंदर कंपोनेंट होते हैं। एक तो आपका होता है प्लाज्मा और दूसरा आपका होता है रुधिर कणिकाएं, ठीक है। तो प्लाज्मा आपका कौन सा पार्ट होता है, ये चलो हम इसमें देखते हैं। ये जो आपको येलो वाला पूरा पार्ट दिख रहा है ना इसके अंदर, जो ये येलो वाला लिक्विड पार्ट दिख रहा है, ये आपका क्या है, प्लाज्मा है। आपने देखा होगा कभी भी आपकी जैसे कहीं पे चोट लग जाती है, ये मान लो आपकी हाथ है और यहाँ पे आपकी ये चोट लग गई, ठीक है। तो आपका क्या होगा, 8 से 10 मिनट बाद क्या होता है, वहाँ पे आपका क्लॉट जम जाता है, मतलब आपके वहाँ पे थक्का सा जम जाता है, एक ऐसे करके थक्का जम जाता है, ठीक है। और फिर आपने देखा होगा कि उसके ऊपर वाइट मतलब आपको दिखता है कि येलो कलर का थोड़ा थोड़ा ना लिक्विड होता है उसके आसपास। जब भी आपका थक्का बन जाता है तो उसके पास क्या होता है, आपका थोड़ा थोड़ा येलो कलर का लिक्विड होता है। तो उस लिक्विड को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा बोलते हैं। ये क्या होता है, ये हल्का येलोइश कलर का होता है, पीले रंग का होता है, और इसमें 90% तो आपका जल होता है और 10% आपका क्या होता है, कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक घुले हुए होते हैं। जो आपका ये पूरा येलो वाला पार्ट है, ये आपका क्या है, प्लाज्मा, ठीक है। ये क्या करता है, प्रोटीन, हार्मोन या फिर जो भी आपकी सेल से उत्सर्जी पदार्थ आते हैं वो सब, और एंटीबॉडीज़, इन सब का क्या करता है, इन सब का परिवहन करता है शरीर के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में। और इसके अंदर क्या होता है कि प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजिन, ये दो टाइप के आपके प्रोटीन होते हैं। क्या क्या बताया मैंने आपको, प्रोथ्रोम्बिन और दूसरा आपका कौन सा हो गया, फाइब्रिनोजिन, ठीक है। ये आपके दो प्रकार के क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं जो कि इसके अंदर पाए जाते हैं। इन प्रोटीन का काम क्या होता है कि आपका जब ये रुधिर का थक्का होता है चोट लगने के बाद, तो जो उसके ऊपर ये थक्का बनता है, ये बनाने का काम कौन करता है, आपका ये दो प्रोटीन करते हैं, ठीक है। और आपके जो ये प्लाज्मा होता है, इसके अंदर एक कंपोनेंट आपका पाया जाता है हिपैरिन। एक कंपोनेंट आपका क्या पाया जा रहा है, हिपैरिन। हिपैरिन का काम क्या होता है कि जैसे आपने देखा होगा कि हमारे शरीर से जैसे ही ब्लड बाहर आता है तो वो गीला गीला तो नहीं रहता ना, वो थोड़े टाइम बाद सूख जाता है। तो ये क्या करता है कि ये जो आपकी नलिकाएं हैं, जो आपकी ये ब्लड की नलिकाएं हैं, इनके अंदर जब ये ब्लड इनके अंदर बह रहा है तो इसको यहाँ पे भी तो जमने से रोकना पड़ेगा ना। तो ये यहाँ पे इसको जमने से कौन रोकता है, आपका हिपैरिन रोकता है, ठीक है। ये हिपैरिन प्रोटीन क्या करता है, जो आपकी धमनियाँ और शिराएं हैं इनके अंदर, मतलब हमारी बॉडी के अंदर तो ब्लड को जमने से रोक देगा, पर जैसे ही ब्लड बाहर आएगा हमारा तो क्या होगा, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजिन ये दोनों क्या करेंगे, ये क्या करेंगे, आपके ब्लड में थक्का बनाने का काम करेंगे, ठीक है। ये आपका पहला पार्ट था कौन सा, प्लाज्मा। दूसरा पार्ट है आपका क्या है, ब्लड कॉर्पसेल्स। तो ये देखो, ये आपके ब्लड में क्या क्या होता है, मैंने आपको प्लाज्मा बता दिया। प्लाज्मा के अंदर आपके वाटर होता है, आयंस होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वाटर होता है और गैसेस भी होती है, ठीक है। ये सब आपके किस में होते हैं, प्लाज्मा के अंदर। इनके अंदर और हार्मोन्स भी होते हैं, हार्मोन जो घुलित अवस्था में कहीं कहीं से आ रहे हैं, मतलब बॉडी के अन्य पार्ट से। ये आपका कितना होता है, 55% होता है आपकी बॉडी में, ठीक है।
1% आपका, अब आपका क्या होता है, दूसरा मैंने आपको क्या बताया कि आपकी रुधिर कणिकाएँ, रुधिर कणिकाएँ मतलब ब्लड कॉर्पसेल्स। तो ये मैंने आपको बताया 3 तरह की होती हैं। एक तो आरबीसी, दूसरी होती है आपकी डब्ल्यूबीसी और तीसरी आपकी कौन सी होती है, प्लेटलेट्स। ठीक है, एक पहली नंबर की आपकी हुई आरबीसी, दूसरी आपकी डब्ल्यूबीसी, तीसरी नंबर की आपकी प्लेटलेट्स। तो जो आपकी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स है ये तो केवल 1% भाग बनाती है रुधिर का, और जो आपकी आरबीसी है, आरबीसी कितना परसेंट भाग बना रही है आपके ब्लड का, 44%। ये आपके 44% भाग क्यों बनाती है, क्योंकि इनको क्या करना होता है कि आपके जो ऑक्सीजन है, मेन आपको ऑक्सीजन हर समय ही चाहिए। अगर आपको 5 मिनट भी ऑक्सीजन ना मिले तो आप मर सकते हो। ठीक है, तो जो आपका ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा हो रहा है, आपका आरबीसी के थ्रू। किस फॉर्म में, क्या होता है इसमें आपका होता है हीमोग्लोबिन। जो आरबीसी होता है ना, आरबीसी कणिकाओं के अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन प्लस क्या होता है यहाँ पे, ऑक्सीजन। तो ये हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन मिलके क्या बनाते हैं आपका HbO2, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या करता है आपका, पूरी बॉडी में जाता है और फिर क्या करता है, वहाँ से ये CO2 को क्या करता है, मिक्स कर लेता है प्लाज्मा में, और फिर ये क्या करता है, वापस आपके किसके पास आ जाता है, फेफड़ों के पास। ठीक है, ये मैंने आपको इसमें भी बताया था जब आपका हमने ये कौन सा पढ़ा था, फेफड़ों वाला ये पढ़ा था जब हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा था। ठीक है, अब आपका पहला था कि आरबीसी। ठीक है, आरबीसी के अंदर क्या होता है, इसका मेन काम क्या होता है कि आपका ऑक्सी हीमोग्लोबिन का परिवहन करना, और फिर इसके बाद क्या होता है, ये बहुत बड़ी संख्या में होते हैं, मतलब आपने देख लिया 44% होते हैं, तो ये कितने होते हैं, 55 to 60 लाख होते हैं ये बॉडी में। ठीक है, 55 to 60 लाख होते हैं जब हमारी बॉडी के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। दूसरा आपका होता है श्वेत कणिकाएँ। श्वेत कणिकाएँ कौन सी होती हैं, इनको हम बोलते हैं ल्यूकोसाइट या फिर वाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, इनका काम मेनली क्या होता है कि आपकी बॉडी को रोगाणुओं से बचाना। डब्ल्यूबीसी का मेन काम क्या होता है कि आपकी बॉडी को किससे बचाना, मतलब भी आपके कोई भी बाहर से कोई भी अटैक कर रहा है जैसे जीवाणु या फिर विषाणु, इनसे बचाने का काम कौन करता है, आपके डब्ल्यूबीसी। ठीक है, डब्ल्यूबीसी के अंदर क्या होता है, आपकी आपको सेव करने की पावर होती है, और इनकी संख्या होती है 6000 से 10,000। ठीक, अब अगला आपका क्या होता है, तीसरा आपका कंपोनेंट है प्लाज्मा। प्लाज्मा आपका क्या होता है, इसका काम मेन होता है कि ये रुधिर स्कंदन में सहायता करता है। मतलब जब भी आपका ब्लड का कोगुलेशन होगा, चोट लगने के बाद जैसे ही ब्लड का थक्का जमेगा तो उसमें कौन सहायता करेगा, आपका प्लेटलेट्स। इनकी संख्या कितनी होती है, 2 से 5 लाख तक इनकी संख्या होती है। ठीक है, अब आपके ब्लड के मेन काम का क्या क्या होते हैं, इसमें आपको देखो मैं अलग से कुछ भी नहीं करना ब्लड के काम में, केवल आपने जो अभी तक पढ़ा है आपको उसको केवल इकट्ठा करना है और लिख देना है। ब्लड के काम में क्या क्या हो गया, जैसे विभिन्न पदार्थों का परिवहन करना। ठीक है, परिवहन करना क्या, जैसे आपका ऑक्सीजन का परिवहन हो गया, फिर ठीक है आपका CO2 का परिवहन हो गया, फिर आपका उत्सर्जी पदार्थ जैसे CO2 हो गया या फिर अमोनिया हो गया, उसका परिवहन हो गया। फिर पोषक पदार्थों का, जैसे ही हमारा क्या हुआ, हमारा जो शरीर है उसके अंदर जो हमारी बड़ी आंत है, ठीक है, वो सॉरी छोटी आंत है, छोटी आंत के अंदर हमारा क्या हुआ कि जो हमारा पच चुका था भोजन वो अवशोषित हुआ। अवशोषित होने के बाद ये किस में मिल जाएगा, ये हमारे ब्लड में मिल जाएगा। ब्लड में मिलने के बाद ये कोशिकाओं को मिलेगा। तो ये क्या हो गया, पोषक पदार्थों का परिवहन करना। ठीक है, फिर हमारे अभी मैंने आपको बताया था कि आपका क्या होता है, जैसे हार्मोन्स, एंटीबॉडीज़ या फिर कोई भी लवण, उनका परिवहन भी कौन करता है, आपका रुधिर ही करता है। फिर आपके शरीर के ताप को नियंत्रित करता है, मतलब आपके बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है। ठीक है, ये सब आपको पता ही होगा कि आपका बॉडी टेम्परेचर कितना है। उसके बाद आपका क्या होता है कि आपका ब्लड का थक्का जमाने में काम करता है आपकी, क्योंकि इसका मैंने आपको बताया था कि ये प्लेटलेट्स का काम होता है। ठीक है, ब्लड का थक्का जमाना। उसके बाद रोगों की रक्षा करना, मतलब WBC का काम है। ठीक है, फिर घाव को भरना, वही बात हो गई कि आपकी जब भी चोट लगी तो वहाँ पे थक्का जमा, मतलब घाव भर गया। तो ये मेनली आपका था कि ब्लड के बारे में और ब्लड की जो सेल्स थी उनके बारे में। अगली बार हम पढ़ेंगे आपका कि ये जो आपका ब्लड होता है वो पूरा कैसे सर्कुलेट होता है पूरी बॉडी में।